मृत्युञ्चीमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् अमृतमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमामृतात् गुरु ब्रह्मा। मतलब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। देखिए जिस तरह से अपने सोचने पर बैठे तो अपनी एकाग्रता जो है अपने से बनी करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। अपने आप को आप लोग म्यूट किए रही। हम लोग आज जो है ये दिस क्लासेस फॉर बेसिक एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ लोग इसके वीडियो देखेंगे और जो लोग वीडियो देखेंगे उनका भी स्वागत है। जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे क्लास में आए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं पारुल जी? सर मैं ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा। आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, सब गुरुदेव की कृपा है। बिना गुरु की कृपा के जीवन में मनुष्य को ज्ञान नहीं मिल सकता और बिना ज्ञान के मनुष्य जो है देवता नहीं बन सकता। जितना भी कोशिश हम सर कल कर जीवन में आगे नहीं बढ़ तबीयत सकते। खराब हो गई थी, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी कल, थोड़ा सा डाउन की तबीयत। कोई बात नहीं, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है क्लास के अंदर। आप लोग अपना वीडियो जो है ऑन करके रखें। अपने अंदर के जो आत्म का प्रकाश है उसको फैलाएं। और ये जो जय श्री राम जी सर। जय श्री राम, जय श्री राम। सो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जिन लोगों को देखिए, समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली जिसको लोग कहते थे कि हम जो है अपने आप को छिपा करके आगे बढ़ेंगे। और वास्तव में होता क्या है कि सर सबको म्यूट कर दीजिए ना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, म्यूट कर दिया मैंने। वास्तव में होता ये है कि व्यक्ति जो है जितना छिपता है उतना ही उसके अंदर जो है बुराइयां बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो अब अपने अंदर जो है प्रकाश को रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। एक बहुत ही अद्भुत कार्य से आप लोग जोड़ने वाले हो। ज्योतिष जो है व्यक्ति को प्रकाशक बनाता है। तो प्रकाशक लोग जो है अंधेरे नहीं फैलाते, प्रकाशक लोग अंधेरे में नहीं रहते। भाई आप लाइट में रहोगे तभी तो लाइट हाउस बनोगे। और आज की कक्षा जो है बेसिक एस्ट्रोलॉजी की कक्षा है। इस कक्षा का वीडियो भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनके पास समय नहीं है तो वो वीडियो देखते हैं। तो वीडियो देखने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आपकी अटेंडेंस मान सके भाई आपने वीडियो देखा है। सेकेंड एस्पेक्ट जो लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण है जिसपे हम सबको ध्यान देना है, ज्ञान आएगा कहाँ से? ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि ज्ञान आएगा कहाँ से। भाई ज्ञान में पहले आएगा कहाँ से? ज्योतिष का ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों के कई अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें से सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ये व्यक्ति पे निर्भर करता है। लोगों के अंदर जो अभिधारणा है ज्योतिष के विषय में कि ज्योतिष की किताब लेकर के दिन भर बैठकर हम पढ़ेंगे और ज्योतिष का ज्ञान आ जाएगा। अध्ययन वास्तव में आवश्यक है और निरंतर अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति अध्ययन के प्रति जागृत रखेगा उसके अंदर इंफॉर्मेशन तो बहुत आ जाएगी, सूचनाएं आ जाएंगी, पर उसका प्राकृतिकीकरण कैसे करना है वो नहीं आएगा आपको। तो सूचनाएं आपके जीवन में तब तक नहीं आ सकती जब तक आप उनको प्रकट करना न जान सको। सो इसके लिए परम आवश्यक है कि आप सूचनाओं को जान सकें। सूचनाओं को जानना बहुत आवश्यक है। ये बताइए किसी की आवाज आ रही है क्या इस क्लास में?
हाँ सर, इसमें अंकिता जी की आवाज आ रही है, उनका म्यूट नहीं है। अंकिता जी का साउंड नहीं है, उनको रिमूव कर देंगे। अंकिता जी, अब हमें सुन पा रही हैं? अंकिता जी, अंकिता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? महेश चंद्र भट्ट जी, अपना वीडियो ऑन करिए। अंकिता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही हैं सर। नहीं सुन पा रही हैं। अब आवाज आ रही है कि अभी भी ठीक है? अब ठीक है? शायद अभी भी सर आ तो रही है कहीं से आवाज। इसकी आवाज आ रही है? अभी तुरंत ओम नमः शिवाय की आवाज आई, आप ही की तरफ से आ रही है शायद। अभी ठीक है। चलिए हम लोग ठीक। अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। सो सबसे पहले एक बात का हमें अभ्यास करना है ज्योतिष सीखने के लिए, वो यह है कि स्वयं से के प्रति ज्योतिष को जो बिंदु है उसको आप समझिए। पूरी जो ज्योतिष चलती है जिसपे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बेस्ड करते हैं, उसका सबसे मूल स्रोत है वो 9 प्लैनेट्स जिसको हम लोग कहते हैं। 9 प्लैनेट में हम शुरुआत करते हैं सन से। सन, मून, आप सूर्य कहें, चंद्रमा कहें, मंगल मार्स है, बुध मरकरी है, बृहस्पति जुपिटर, वीनस शुक्र है। इसके बाद आता है शनि राहु केतु, सैटर्न राहु एंड केतु। तो अब इसमें जो कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं, सारे प्लैनेट जो है देखो, अब इसमें ये कोई हम लोग फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो है प्लैनेट्स को डिवाइड करके पढ़ते हैं कि ये जो है देव प्रकृति के हैं, ये राक्षस प्रकृति के हैं। पर उसमें कोई अच्छा बुरा का संयोग नहीं होता। अब उसमें जो सूर्य है, देखिए सूर्य जो है, अगर आप देखें तो इस साइंस की भाषा में सन प्लैनेट नहीं है, सन इज ए स्टार। बट हमारी ज्योतिष की भाषा में सन इज अ प्लैनेट। जिन भी पिंडों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, आप नहीं कह सकते कि आपके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। हर वक्त व्यक्ति जो है और हर वस्तु आपको प्रभावित करती है, चाहे अच्छे में करे या बुरे में करे, प्रभाव तो दिखाएगी। वैदिक ज्योतिष में जब हम करते हैं तो हमारी जो ग्रह हैं, इनके प्रभाव का हमें अध्ययन करना पड़ता है। वो व्यक्ति के ऊपर क्या पड़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इज गोइंग टू कम ऑन द ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जब हम इसका अध्ययन करते हैं, अब इसमें समस्या कहाँ से आ जाती है? समस्या यहाँ से आ जाती है कि कभी भी जब भी आप कोई कुंडली का प्रेडिक्शन करने जाते हो तो किसी एक एस्पेक्ट को लेकर के पूरी ज्योतिष की कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब आपके पास 9 ग्रह हो गए, 27 नक्षत्र हो गए। अब वैदिक ज्योतिष में 12 भावों, 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों को मिला करके व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से समझें तो सन और जुपिटर, ये दोनों का अध्ययन करिए और इसके साथ वीनस को जोड़ लीजिए। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये तीनों का प्रभाव, बाकी के प्लैनेट को आप माइनस करके हटाइए। आप चेक करिए सन, जुपिटर, वीनस किस अवस्था में है उस व्यक्ति के जीवन में। सन है व्यक्ति की आत्मा, जुपिटर है व्यक्ति का गुरु और वीनस है उसकी पत्नी, प्रेमिका भी कह सकते हैं, पर है वो उसकी पत्नी। अब इसमें जो जुपिटर और वीनस का रोल आता है, सन व्यक्ति की आत्मा है, वो उसका जो व्यक्ति की सोल होती है, आत्मशक्ति होती है, वही जीवन में व्यक्ति के सफल और असफल होने का निर्धारण करती है। अब इस समय आप लोग देखिए, बजे है 9:30, 9:30 से ज्यादा हो रहे हैं, इट इज अराउंड 9:40। आप लोग बैठ करके लैपटॉप पे ज्ञान का संचार अपने मस्तिष्क में कर रहे हो। ये कहाँ से आपके पास प्रेरणा आती है? कौन है जिसने आपको प्रेरित किया कि लैपटॉप पे बैठ करके, मोबाइल पे बैठ करके चलो ज्ञान का अध्ययन करते हैं? कहीं से प्रेरणा तो आई होगी।
ये कौन सी शक्ति है, कौन सा इंट्यूशन है आपके अंदर? ये जुपिटर है आपका, जो आपको दिशा निर्देश दे रहा है, गाइड कर रहा है। ये आत्म, और आप ऐसा समझो कि लाइक एक वुड में फायर है, जितनी लकड़ियां उन सब में अग्नि है। अगर वो किसी को कहा जाए कि ढूंढ के निकालो, तो नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए उस लकड़ी को जलाना पड़ेगा। मीन्स अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कि आपके जीवन में ईश्वर का प्रकाश आए, तो आपको उसमें मिलना पड़ेगा। एक लकड़ी बाहर बैठ करके जलती हुई आग को देख के कहे कि मैं भी जल जाऊं, हो सकता है कभी ऐसा? इट्स इम्पॉसिबल। आपको जलना है तो उसमें मिलना होगा। लकड़ी डालिए, देखिए आग में, उसमें से आग निकलेगी। बिल्कुल उसी तरह हम सबको भी उस विश्व चेतना को, जिसको ईश्वर कहते हैं, गुरु कहते हैं, उससे मिलना पड़ेगा। अब पूरे संपूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। उस अवस्था में होगा क्या? जो व्यक्ति के अंदर का प्रकाश होता है वो प्रस्फुटित होता है। मनुष्य की आत्म चेतना स्वयं में ज्ञान स्वरूप है। और जब मनुष्य की आत्मचेतना, अब आत्मचेतना को डिपिक्ट करता है सूर्य, सन। इसीलिए आप देखिए हमारे प्राचीन परंपरा में, सनातन धर्म में, ये एक विधान बनाया गया कि सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का जप करना और सूर्य को जल देना। अक्सर आप लोगों ने लोगों को सुना होगा, अगर आप सबकी बातचीत होती होगी तो कहते हैं हम सुबह उठ करके सूर्य को जल देते हैं। तो अब इसमें करना क्या है कि आपको अपने सूर्य को जल देना है। आपके अंदर की जो आत्मचेतना है, सूर्य का जल क्या है? सूर्य का जल ज्ञान है। सूर्य तक यहां से कोई जल पहुंचा नहीं सकता। किसी में इतनी पावर नहीं है कि सन के करीब जा सके। जल तो पहले से ही वाष्पित हो जाएगा। कैसे पहुंचेगा? वहां आपकी भाव की तरंगे जाती हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी देता है। एक ही व्यक्ति के अनेकों रूप हो जाते हैं। व्यक्ति की भावनाएं जैसी होती हैं, उस व्यक्ति का स्वरूप भी वैसा ही बन जाता है। मतलब वो व्यक्ति अनेकों स्वरूप वाला नहीं है। आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वही उस व्यक्ति के स्वरूप का निर्धारण करती है। सो आत्मशक्ति सूर्य से संबंधित है। अब आत्मशक्ति को अगर व्यक्ति आत्मबल को बढ़ाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं अपना संबंध उसे सूर्य से जोड़ना पड़ेगा। अब आपके अंदर शक्ति आ जाए, उसको दिशा न मिले, आपको ये ज्ञान हो गया कि परमाणु बम कैसे बनाते हैं, एटॉमिक बम कैसे बनाते हैं, बन गया। अब उसका यूज क्या है? किसी कंट्री पे गिरा दो, मतलब दिशा नहीं है आपके जीवन में। उसका पॉजिटिव यूज है कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाइए आप। उसी तरह जब उस आत्मबल को ज्ञान प्राप्त होता है जुपिटर से, जब अब ज्ञान देखो, जैसे ही व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आता है ना, तो उसके जीवन में समृद्धि आती है। और दूसरी चीज आती है, ज्ञान के साथ एक और चीज जुड़ी होती है। उस व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आएगी और उसके पास आकर्षण की शक्ति आ जाती है। जहां भी जुपिटर और सन एक व्यक्ति के जीवन में एक्टिव होते हैं, या फिर कहें उसका प्रभाव दिखाने लगते हैं, तो व्यक्ति का स्वरूप आकर्षक हो जाता है। वो दिखने में किसी रंग का दिखे, पर उसके अंदर अद्भुत आकर्षण आता है। कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे प्राकृतिक कारण है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। देखो, सूर्य है, पूरे जिस गैलेक्सी में, जिस पार्ट में हम लोग रहते हैं, सारे प्लानिट उसी के चारों तरफ घूमते हैं, अराउंड द सन। तो जब आपका आत्मबल तीव्र होगा, आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, आपका सत्य के प्रति समर्पण हो जाएगा, तो आप में स्वतः इतनी शक्ति जागृत हो जाएगी कि आपके चारों तरफ लोग घूमेंगे। और दूसरा, इसको अगर जुपिटर गाइड करने लगा, मतलब एक व्यक्ति की सामर्थ्य जो है सही दिशा में जाने लगे। धर्म का कार्य यही होता है, व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देना। अब आज के जीवन में धर्म का कार्य यही होता है कि हम व्रत रहें, पूजा पाठ करें, भगवान की उपासना करें। दिस इज ए स्मॉल पार्ट। धर्म का मुख्य जो कार्य है, व्यक्ति के जीवन में सही दिशा देना। जो हमारा धर्म है, हमारी भावनाएं हैं, हमारा श्रद्धा है, वो सही दिशा देता है। और जिसके जीवन में सही दिशा नहीं आई ना, वो धर्म के मार्ग पे नहीं चल रहा है। ये बहुत सिंपल सा वर्ड है। और ज्योतिषी का कार्य होता है कि हर व्यक्ति के जीवन को सही दिशा दे दे। हम लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, कुंडली को रीड करके बताते हैं कि आप इस दिशा में जाओ। ये जो उपाय भी बताए जाते हैं, बहुत सारे उपायों के विषय में लोगों के अंदर ये भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं कि ऐसा करने से कैसे ऐसा हो जाएगा। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो
अब होता क्या है, देखिए मनुष्य का जीवन जो है एक अनंत यात्रा पे चल रहा है। कोई ये कहे कि हमारी यात्रा सिर्फ उत्पत्ति से और मृत्यु तक है, तो ये तो गलत बात है भाई। हमारी यात्रा, आत्मा की यात्रा जो है शरीर के बाद में चलती है। हम अनंत यात्रा के पथिक हैं। तो इस यात्रा के ये जो पार्ट मिला शरीर में चलने का, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। अब इस स्टेप्स की जानकारी ज्योतिषी को होती है। कैसे होती है? जब आप किसी व्यक्ति की दशा महादशा को चेक करते हो, तो राहु केतु शनि इनका यूज करते हो। इनको बोलते हैं राकेश। रा फॉर राहु, के फॉर केतु, श फॉर शनि। ये जो राकेश हैं यही जो है व्यक्ति के जीवन को ठोक ठोक के ठीक करते हैं। ठोक ठोक के कैसे ठीक करते हैं? जब आपके जीवन में कोई रुकावट आएगी, कोई दुख आएगा, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, उस समय आपको एहसास होता है कि हमारा जो पावर है ना वो कहीं ना कहीं रुक रहा है। हमारी शक्ति जो है रुकती हुई चली जा रही। तब आपको याद आता है कि मुझे ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आई नीड टू रिमेम्बर गॉड। और ये जो फंक्शन है, ये जो राहु केतु शनि कराते हैं, दे आर डिवाइन। ज्योतिष में हम लोग पढ़ते हैं कि दे आर द प्रॉब्लम क्रिएटर। ये लोग जो मनुष्य के जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं। इनके नाम मात्र से मानव जो है घबराता है। वास्तव में स्थिति ऐसी ही होती है। बट इनका जो अस्तित्व है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना राहु केतु शनि की कोई कुंडली बनेगी ही नहीं। अगर हम किसी व्यक्ति के जीवन से दुख को निकाल दें, तो वह व्यक्ति जो है, आप ऐसे समझिए कि वो पूरी तरह से डिसबैलेंस व्यक्ति होगा। अगर आपके जीवन से प्रेशर को हटा दिया जाए, बाहर से प्रेशर को हटा दिया जाए, तो क्या होगा? आपकी जितनी ब्लड वेसल्स होंगी ना, सब फट जाएंगे। हम जो है इसलिए सरवाइव करते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारी ऊपर से आ रहा है, हमारे शरीर को बांध के रखा हुआ है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटाएंगे, ब्लड प्रेशर अपने आप, ब्लड वेसल्स फट जाती है। ठीक उसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई दबाव, ये बहुत आवश्यक है उसके जीवन के विकास के लिए। हमारा असेसमेंट ये होना चाहिए कि हमारे लिए 9 ग्रहों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि वो व्यक्ति का समुचित विकास करा सके, न कि इसके लिए कि अब होता क्या है। देखो, साधारण सी भाषा में आपके पास कोई जातक आया, कहा मेरा राहु परेशान, तो राहु आपको परेशान नहीं कर रहा है। राहु आपको बता रहा है कि तुम परेशान में हो, अब आराम करने की आवश्यकता है तुम। केतु के काल में छोटी मोटी दुर्घटनाएं लोगों के व्यक्ति के जीवन से हो जाती हैं, चोटें लगती हैं। शनि से पीड़ित तो हमेशा दिखती है। शनि भगवान के कितने मंदिर बन गए, हमेशा तेल चढ़ाते रहते हैं लोग जाकर के। अब ये जो शनि के ढैया साढ़े साथी वाले, तो इसमें होता क्या है, देखिए आपको एक बात ध्यान देनी है कि हमें हर ग्रह के पॉजिटिव एस्पेक्ट को उस व्यक्ति को एक्सप्लेन करना है, न कि ये बताना है कि आप दुखी रहोगे। भाई जितना समय आप दुख में निकाल रहे हो, बहुत संत कबीर में ने भी यही कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो दुख में जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। ये ज्योतिष का फॉर्मूला, ये रेमेडी है बहुत बड़ी। भाई जब आपके जीवन में अच्छा समय आया है तो प्रभु का स्मरण करिए। अब भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? अब उसमें कह रहा है दुख काहे को हो। भगवान की स्मृति करने से, मंत्रों के जप करने से और आपकी रेमेडी करने से मनुष्य के जो विचार होते हैं वो शुद्ध होते हैं। और जब मनुष्य का विचार शुद्ध हो जाता है तब उसका जीवन भी शुद्ध हो जाता है। हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करेंगे। वॉट वी थिंक सेम वी स्पीक एंड सेम वी डू। तो जो हमारी थिंकिंग होती है, थॉट प्रोसेस, और जो हम स्पीक करते हैं और जो हम करते हैं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके राम राम कहे, तो आप बिल्कुल ये कल्पना मत करना कि वो कुछ देर बाद रावण हो जाएगा। ये आज के संसार में देखिए बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी गई। कुछ तो ऐसे भी कहवाते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, जब पावे ते काटे मुड़ी। अब इसका मतलब ये है कि व्यक्ति मुंह से राम कहेगा और हाथ में चाकू लिए रहेगा। ये पूरी तरह गलत अभिधारणा है। बात राम राम कह के कि कोई देख ले। रावण से भी यही प्रश्न किया गया था। रावण जब आपने सीता का हरण किया तो आप तो राम के वेश में भी जा सकते थे, क्यों साधु का वेश धारण किया आपने? तो उसने कहा जितनी बार मैंने राम को बनाया उतनी बार मेरी भावनाएं बदल गई।
वास्तव में प्रभु की स्मृति ना बहुत चमत्कारिक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप देखते थे। अंगुली माल एक बहुत प्रसिद्ध डाकू था, उनके सामने बुद्ध की स्मृति और बुद्ध के शब्द। अब बुद्ध ने कौन से हथियार का उपयोग किया कि अंगुली माल ने हथियार डाल दिया? इसका क्या उत्तर? सिर्फ विचार शक्ति है। भाई बुद्ध जो है अपने मन से शुद्ध है, और अपने मन से शुद्ध विचार किसी के मन में संप्रेषित कर दिया उन्होंने कि तू रुक जा, और उसे आत्मबोध हो जाता है, उसने हथियार डाल दिया। अगर उन्होंने शरीर से युद्ध किया होता तो वह व्यक्ति कदापि हथियार नहीं डालता, क्योंकि वो शरीर से बुद्ध से बलशाली है। हमारी जो फैकल्टी होती है शरीर मन आत्मा बुद्धि, अब हमें क्या करना है? अपने जातक के शरीर मन आत्मा बुद्धि को शक्तिशान बनाना है। यही हमारा ज्योतिष का उद्देश्य है, यही हमें अच्छा ज्योतिषी बनाएगा। जब भी आप भविष्य कथन के विषय में समझते हैं, सामान्य सी अभिधारणा ज्योतिष के विषय में संसार में ये फैली हुई है कि ये ज्योतिष जो है व्यक्ति के होने वाली घटनाओं का सही सही आकलन करेगा। ये बात कुछ हद तक सही है, पर ये पूरी तरह सही नहीं है। ज्योतिष जो है मनुष्य के जीवन को देवता जैसा बना देता है। वो आने वाली घटनाओं को तो बताएगा ही, साथ में साथ आपके अंदर सेल्फ रेक्टिफिकेशन भी कराएगा, आपके अंदर कुछ सुधार कराएगा, आदतों का, विचारों का, बोलचाल का, व्यवहार का। अब आप इस बात को देखिए, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग गाय को चारा खिलाते हैं। अगर वही व्यक्ति, आप सामान्य भाषा में समझो तो आप समझेंगे कि किसी ज्योतिषी ने उसको राय दी कि आप गाय को चारा खिला देना। अब उस राय को वो फॉलो कर रहा है। मान लीजिए वो गाय को चारा खिलाता है आधे घंटे तक, 15 मिनट अपने घर से निकलेगा, गाय तो शहर में मिलेगी नहीं, फिर गाय के पास जाएगा, घास खरीदेगा, फिर गाय को चारा खिलाएगा। क्या इस दौरान उससे कोई पाप कर्म हो रहा है? कोई ऐसा कर्म नहीं हो रहा जिसकी कोई व्यक्ति निंदा कर देगा। कोई तो ऐसा नहीं है। किसी को कोई सलाह दे दिया कि भाई आप जो बेगर्स को, भिखारियों को कोई दान करिए, तो ये भी तो बहुत अच्छा काम है। मतलब आप ऐसे समझो, ज्योतिषी व्यक्ति को अच्छे कामों में सम्मिलित करवाता है, प्रेरणा दे करके, यह कह करके कि ऐसा करने से आपका भला होगा। तो ये तो बहुत अच्छी प्रेरणा है। तो इस तरह की जब अच्छी प्रेरणाएं आपके मुख से निकलेंगी और किसी व्यक्ति के द्वारा की जाएंगी, तो इसके पुण्य का लाभ आपको भी मिलेगा। अब आपने किसी को प्रेरणा दी कि आप मंदिर में दान करो, तो दान करने का जितना पुण्य उसको मिला, अच्छे कामों का फल व्यक्ति को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। क्योंकि संसार में जो भी सोच होती है, वृत्ति होती है, कर्म होते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। अगर किसी स्थान पे यज्ञ किया जाए तो वहां का जो वातावरण बनेगा वो कई लोगों को प्रभावित करेगा जो वहां जाते हैं। जैसे तीर्थों पे जाने से आपको शांति मिलती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसी तरह जहां भी कोई सत्कर्म किया जाता है, वहां के चारों तरफ का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, सात्विक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य उस वातावरण में जाएगा तो बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता, उसे प्रभावित होना ही है। तो ये सारे कार्य के जो निमित्त बने, आप बने एज ए ज्योतिषी, तो इसका पुण्य भी आपको मिलेगा। इसीलिए गाइडेंस देते वक्त जब भी हम किसी का मार्गदर्शन करते हैं, तो उसमें हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। भाई हमारे कर्म का एक सीरीज बना देंगे, तो सही दिशा दिखाना और वो सारे कार्य जिससे पूरी शिष्य का कल्याण होता है, उसमें आपका कल्याण है। कोई भी आप कार्य किसी व्यक्ति को बताते हो, उतने समय तक आपने किसी को बताया कि आप 15 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, और 15 मिनट तक वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करेगा, साथ ही साथ 15 मिनट उसके दिमाग में कुछ और आएगा नहीं, उसके दुर्विचार दूर होंगे। तो ये तो बहुत अच्छा है। जितनी भी रेमेडीज होती हैं, उपाय होते हैं, इन सब का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को विचार को ठीक कर देना, उसके जीवन को सही दिशा दे देना, यही है उद्देश्य। और ये काम कैसे करते हैं? ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कोई एलोपैथिक मेडिसिन काम करती है। एलोपैथिक मेडिसिन का मतलब होता है आप खाइए, आपको आराम मिल गया। ये उपाय भी उसी तरह काम करते हैं। इसमें एक मूल बिंदु है, अगर अगर कर्ता के पास आ जाए तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वो मूल मूल बिंदु उसकी भावना, उसके अंदर की श्रद्धा। भावनाएं और श्रद्धा ही पत्थर को भगवान बना देती
हमारे यहाँ एक बात बहुत प्रचलित है कि जितने भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, उन्होंने भगवान की एक मूर्ति बना रखी है। इस कॉन्सेप्ट सिंबॉलिक वर्शिप, कोई संसार का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हमें कोई दिखा दे कि उसमें सिंबॉलिक वर्शिप नहीं है, या फिर कोई ऐसा विधान नहीं है। जो निराकार के उपासक हैं वो भी उठक बैठक करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, कहीं ना कहीं अपनी दिशा बना लेंगे। तो हमारे जीवन का में का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए, अपनी श्रद्धा को हमेशा सही दिशा देनी है, सही डायरेक्शन देना है। जब आपकी श्रद्धा को सही डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, तत्क्षण आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। पहला विषय जो समझना है, आज पहली कक्षा है, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी की कक्षा है, जिनमें मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ रखा है। ये अल्टरनेट डे चलती है, तो आप में से जितने लोग जुड़े नहीं होंगे बात कर लीजिएगा, हम आपको इसमें जोड़ देंगे। 1 डे अल्टरनेट चलती है, एक एडवांस की क्लास होती है जो अल्टरनेट डे चलती है। इन दोनों कक्षाओं के पढ़ने के बाद हम करते क्या है, आप सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आपको जॉब दिलवा देंगे, जहाँ आप काम करेंगे, आपके पास काम आएगा, प्रैक्टिस करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, मीन्स व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट है खुद के साथ करने हैं। अगर आप लोग स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, भगवान को याद नहीं करते, मंत्र का जप नहीं करते, तो आज से शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास जप करने की माला नहीं है तो माला ले लीजिए और जप करिए। दूसरा विषय ये है कि जब आप हम लोग कुंडली को खोलते हैं, आज मैं मुझे जो बताना था वो ये बताना था कि ज्योतिषी क्या करते हैं और ज्योतिष के रूप में आपको करना क्या है। कुंडली की क्लास जो है अल्टरनेट डे है, तो आज कल तो एडवांस की, परसों होगी आप, जिसमें हम आपको जन्म कुंडली के विषय में बताएंगे कि 9 ग्रहों का क्या क्या रोल होता है। अब अगर सूर्य से समझिए, आप सूर्य सन, आप अगर अपनी कुंडली में सन को देखना, आपके कहाँ से है आपको कैसे पता चलेगा। सूर्य और मरकरी, सूर्य जो है व्यक्ति की आत्मा है और बुध जो है व्यक्ति की वाणी है। किसी भी व्यक्ति की वाणी में जितनी सहजता होती है, जितनी सरलता होती है, वह व्यक्ति भी उतना सहज और सरल होता है। हमें क्या करना है, व्हाट वी शुड डू, व्यक्ति की आत्मशक्ति को बढ़ाना है। व्यक्ति के अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ना चाहिए। और ये बढ़ेगा कैसे, आप में से किसी के पास कोई तरीका है व्यक्ति के आपको बढ़ाने का? सर क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति का आत्मविश्वास कैसे बढ़े? सूर्य को मजबूत करने से सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महेश चंद्र जी, अपना वीडियो आप ना ऑन वीडियो ऑन कर लीजिए। संपा भक्ता जी, अपना वीडियो ऑन करिए, आप लोगों का सूर्य मजबूत हो जाएगा। सैमसंग एसएम जी, एस के शर्मा जी, आप लोग भी अपना वीडियो ऑन करिए। देखिए, आत्मविश्वास जब बढ़ेगा तभी आप, कैसे बढ़ेगा भाई? आत्मविश्वास वीडियो ऑफ करने से नहीं बढ़ता। आत्मविश्वास जो है, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। कैसे हैं शालिनी जी? सर अभी तो ठीक हूँ, बीच में आपसे बात हुई थी तो थोड़ी सर्जरी हो गई थी तो फिर 1.5 महीने रेस्ट पे थी। अच्छा अच्छा। अभी आपका गुरु बहुत कल बलवान आपसे चल रहा है। बात करते। हाँ, अच्छा जी सर, कल पार्था आपसे जी, फोन पे बात करते हैं सर। हाँ जी हाँ जी। पार्था जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अजीत जी, आप भी ऑन कर लीजिए। संपा भक्ता जी, आप भी ऑनलाइन कर लीजिए। अब देखिए, कभी भी अपने जीवन में एक बात का याद याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस गया आपका तो कुछ नहीं है आपके पास। इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। अगर आपके पास शक्ति भी कम है फिर भी आप आत्मविश्वास से जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उस स्टोरी में क्या था, एक बकरी की मम्मी थी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तो जो बकरी की मम्मी थी वो गुफा में रहती थी और उसी के अगल बगल एक शेर जी महाराज भी रहते थे। तो वो घूम रहे थे, उनको भूख लगी थी, ब्रेकफास्ट नहीं किया था उन्होंने। तो वो धीरे से वहां से निकले, तो उन सबके पास पावर होती है जान लेने की कि यहाँ पे कोई है फूड मटेरियल। और बकरी के बच्चे बोल ही रहे थे छोटे छोटे मेमने, और वो माँ चुप करा रही थी, चुप नहीं हो रहे थे। तो शेर बगल से निकला। अब मम्मी को पता चल गया था कि शेर तो अंदर आ जाएगा और ये 4-5 मिनट की बात है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, तो बच्चे चुप नहीं हो रहे हैं उसने कहा, बेटा चुप हो जाओ, पापा बाहर गए हैं, कल 2 शेर ले आए थे,
तुम लोगों ने बहुत जल्दी इसको चटकारा मार लिया। अभी आज 2 और शेर ले आएंगे मार करके, और बाहर से अकेला शेर घूम रहा था। अब उसको डाउट हो गया, इसका मतलब ये 2 2 शेर खाने वाले लोग अंदर हैं। अगर हम गए गलती से तो इनको लगी है भूख और ये हमें खा जाएंगे। अब बकरी के मेमने बोल रहे हैं, और शेर जो है बाहर से भाग गया। उसको डर लगा कि अगर वो अंदर गया तो अंदर तो शेर खाने वाले लोग हैं, वो मुझे भी खा जाएंगे। अब इसमें आप अगर आप देखेंगे तो बकरी ने सिर्फ अपने आत्मविश्वास और बुद्धि से अपने आप को बचाया। उसके पास उतनी पावर नहीं कि वो शेर से लड़ सके, बट उसने अपना कॉन्फिडेंस यूज किया और एक छोटा सा स्टेटमेंट यूज किया। बच्चे भी चुप नहीं हो सकते, क्योंकि बोल रहे हैं उनको भूख लगी है, घास मिली नहीं थी खाने को। इसी तरह जीवन में भी हम सबके आत्मविश्वास बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। रियलिटी में हम सब जो है परमात्मा की दिव्य संतान है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि है, ना तो हमें शस्त्र काट सकता है, नयनम दहति पावक, अग्नि हमको जला नहीं सकती। अब ऐसी विषय वस्तु के अंदर डर घुस जाए भाई, जिसका मैन्युफैक्चरिंग ऐसे किया गया है कि बाय बर्थ आप इनडिस्ट्रक्टेबल हो, आपको कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, आत्मा सनातन है। अब वो व्यक्ति डर रहा है, किन की चीजों से डर रहा है? देखिए, अब ये डर ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। जब आप अपने जीवन से इस डर को निकाल लो, देयर शुड नॉट बी फियर इन द माइंड। हम क्यों डरे भाई? हमारा अस्तित्व तो सनातन है, शरीर के रहने के पहले भी हम थे, शरीर के जाने के बाद भी हम होंगे, तो हमें व्हाई शुड देयर बी फियर? तो जब आपके अंदर का ये फियर खत्म होगा तब आपके अंदर की प्रोग्रेस होगी। जो हमारी आत्मिक फ्लेम होती है ना, आत्म ज्योति, वो क्यों जागृत नहीं होगा? बिकॉज देयर इज अ फियर। आप सोचते किसके बारे में? आप हमेशा डर के बारे में तो सोचते हैं। जिस दिन आप निश्चिंत हो जाए, देयर इज नो फियर, हमें बहुत अच्छे से नींद आएगी। आज बहुत अच्छा है, कल मेरा आने वाला बहुत और अच्छा होगा। व्हाई देयर शुड बी फियर इन माय माइंड? सो रिमूवल ऑफ फियर ज्योतिष से होता है। आप इस बात को देखिए, जब आप किसी को कन्फर्मिटी से कहते हो कि आपका जो 15 दिन बाद वाला जीवन है ना, वो आज से बेहतर हो जाएगा, आपने देख लिया दशा महादशा में कुछ परिवर्तन हो रहा है, नाउ दैट पर्सन विल हैव फेथ। अब उस व्यक्ति को विश्वास हो गया, नहीं 15 दिन बाद तो बहुत अच्छा होगा, उसके मन में फियर नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। सो एज अ ज्योतिषी हम लोगों को दूसरों के मन से भय को निकालना है, न कि भय को डालना है। रिवर्स प्रोसेस संसार में प्रैक्टिस हो रही है, क्रिएट द फियर। जब आपने उसके अंदर फियर क्रिएट कर दिया, देन देयर विल बी नो प्रोग्रेस। भय जहां भी क्रिएट किया जाएगा वहां प्रोग्रेस नहीं होती, तो उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। सो देयर शुड नॉट बी फियर। अजीत जी अपना वीडियो ऑन करिए। संपा जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। आपने भी वीडियो बंद करके रखा है? हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। सो मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। हम लोग ना आज के बाद फिर कल मिलेंगे। कल हम लोग रियली पेन और पेपर से कुंडली बनाएंगे, ग्रहों को समझेंगे, नक्षत्रों को समझेंगे और ज्योतिष को समझेंगे, और एक एक बिंदु को हम कल से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। जो लोग ये कक्षा जो है वीडियो मोड में देख रहे हैं, उनमें से जिन लोगों ने ये क्लास ज्वाइन नहीं की है, हमसे बात करके ज्वाइन कर ले। आप में से किसी की भी कोई इच्छा होगी क्लास में पढ़नी तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 2 3 दिन ये क्लास इसी तरह चलेगी, उसके बाद का वीडियो जो है पर्सनल हो जाएगा। आप लोग हमारी कक्षा में आए, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हो। इसी तरह आती रहिए। और एक अच्छा हम लोग कुछ पूछना है आपसे। पूछिए पूछिए पूछिए। जैसे एक बात अभी आपने बोला कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है? करता है, दुख में सुमिरन सब करे। वही चीज मैं कह रहा हूँ। तो ये जो बातें हैं वो तो लगता नहीं है कि मतलब सही में होता है। चूंकि अगर मैं पर्सनली अपने ऊपर ही लूं तो मैंने जब से होश संभाला है, ठीक है, तब से मैं प्रभु से बहुत दुखी है। नहीं, मैं दुखी की मैं बात नहीं कह रहा हूँ। तब से मैं प्रभु सेवा में हूँ, ठीक है। पूजा पाठ मैं डेली करता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि मैं मतलब बिना अगरबत्ती जलाए हुए मैं खाना खाता हूँ। जी आप एक बात बताइए, कभी आपको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा है? 1 2 बार लगा है।
आप हिमांशु जी बात कर रहे थे? जी सर, हिमांशु जी हूँ मैं। आपको कभी इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा है कि नहीं लगा? हाँ, एक दो बार लगा है। हल्का सा कैसा लगा लगा? है, वो घर का इलेक्ट्रिक करंट से लगा था। लगा था ना? हाँ बिल्कुल। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, हम आपसे कहें कि हाँ आपको लगा था, हम्म, उसी तरह जब भगवान का शौक लगता है व्यक्ति के जीवन में, तो रियली में मान लीजिए कि आपको दुख नहीं होगा। जैसे हम्म, ईश्वर के हम्म, प्राप्त होने से कोई भी हम्म, व्यक्ति अमर नहीं होता। अगर हम्म, मान लीजिए मिस्टर ए को अनुभूति हो गई ईश्वर की, या फिर उनकी मम्मी की मृत्यु होगी, उनके पापा की भी मृत्यु होगी, जी उनकी भी धन संपदा जा सकती है, जी। पर उनको दुख नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि संसार में सब कुछ जाने वाला है। ये जो भाव होता है ना, यही, जैसे संसार में सबसे ज्यादा संपत्तिवान व्यक्ति कौन है बताइए? यहाँ की पूरी संपदा भी, जैसे ही कहा जाता है ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, उसी संगत साधु की हर एक ओटी अपराध। मतलब अगर आपने किसी अच्छे व्यक्ति का संग जो है 1 सेकंड के लिए कर लिया, तो आपके करोड़ों अपराध हो जाएंगे, हर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब आपके मन में जो विचार का बीज है, जो आपसे पाप कर्म करवाने वाला है, वो बंद कर जाएगा वहीं, तो आपके कई अपराध खत्म हो गए। और एक बात और भी कही है, आ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक संग, तुल ताहि सकल जग जो सुख लव सत्संग। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान से, हे प्रभु, स्वर्ग और अपवर्ग का मतलब, स्वर्ग के ऊपर भी एक है, एबव दैट ऑल्सो, वहां भी बहुत सुख मिलता है, लोग बताते हैं। वो भी अगर एक साइड पे रखा जाए और सत्संग का सुख एक साइड पे रखा जाए, तो भी इक्वलेंट नहीं हो सकता। सत्संग का मतलब ऐसे समझिए, जो हमारी भावनाएं हैं, जैसे हर व्यक्ति के पास भावना होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब छोटी नहीं, इनफाइनाइट होती है। अब हम आपसे कहें कि आप जो है, आपके पास जो है सब दान कर दीजिए, कहेंगे भैया तो हम रहेंगे कहाँ, आई कैन नॉट डू इट। बट अगर एक लेडी थी जिसका नाम कुछ भी रहा हो, जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए निकले, भिक्षाम देई, वो बाहर निकली, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था, एक आंवला था, निकाला और शंकराचार्य जी को दे दिया। अब शंकराचार्य जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पाठ कर दिया श्री सूक्त का, वहां सोने की बारिश हो गई, लोग बताते हैं जी ऐसा। जी जी जी। और दुख, अब लोगों के मन में ये भाव आया, भाई इनको दान करने से तो सोने की बारिश होती है, एक सेठ जी ने भी बुला लिया कि आज हमारे यहाँ आइएगा, वहां कुछ नहीं हुआ। अब वो पूछने लगे, भाई इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ है, आप तो पार्शियलिटी कर रहे हैं? बोले बिल्कुल नहीं, हम पार्शियलिटी नहीं करते। उसने अपना सब कुछ दे दिया, आपको आंवला दिख रहा था, वो तो उसका सब कुछ था, वो उसका सब कुछ था लेकिन तो उसका बिल्कुल। भोजन था। हम्म, अभी आपका तो सब कुछ बचा हुआ है। हम्म, प्रॉब्लम इस बात की है कि ये जो प्रिंसिपल है ना, ये वर्किंग में नहीं आ रहे हैं। आप ऐसे समझो, एक बार हम पढ़ रहे थे, उसमें था कि रामचंद्र जी के बंदरों ने जो है पत्थर से पुल बांध दिया। अब आज का इंसान पत्थर लेकर के पानी में डालेगा तो सब डूब जा रहे हैं। कितनी बार राम राम कहे, एक भी नहीं तैरेंगे। एक भी नहीं तैरेंगे, सही तैरा बात। के दिखा दो, कोई है ऐसा व्यक्ति जो कहे भाई 50 बार हम राम बोलेंगे ये मेरा पत्थर तैरेगा, तैरते तैरते बता दे, नहीं तैरेगा। उसका मीनिंग है कि इवन द थिंग्स विच इज इम्पॉसिबल फॉर यू विल बिकम पॉसिबल। तैराना पत्थर इम्पॉसिबल है, वेन गॉड इज विथ यू, वेन ईश्वर आपके साथ रहेगा, तो जितनी भी संसार के लिए आप असंभव चीजें हैं, वो आपके लिए संभव हो जाएंगी। समस्या इस बात की है कि हम उस विचार को नहीं लेने को तैयार। कोई भी व्यक्ति कष्ट तो सहने को तैयार ही नहीं है। किसी के पास कष्ट सहने को कोई तैयार हो तो बताए भाई, कोई तैयार नहीं है। भगवान तो प्रकट होने के लिए आपके पास तैयार है, वो तुरंत खड़े हो जाएंगे, कहाँ जा रहे हो, आओ चलो इस रास्ते चलते। बट हम तैयार ही नहीं है, और हमारा जो रिलेशन बन रहा है वो भी 50-50 का भी नहीं बन रहा है। अच्छा, हम आधा आप करते हैं, आधा आप करिए। एग्जाम्पल देखिए, एक महिला का एक पुरुष से विवाह होता है, वो अपना घर छोड़ देती है कि नहीं छोड़ देती? बिल्कुल। उसको मिलता क्या है? ओनरशिप मिल जाती है। शी हैज बिकम 50% पार्टनरशिप ऑफ द हस्बैंड। आप देख लो एग्जाम्पल, 50% तो मिला, 100% यूज कर लिया उसने। ठीक उसी तरह जब आप ईश्वर से संबंध बनाते हो, अब उसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ईश्वर से संबंध बनाने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आपका शरीर अमर होगा।
वो आत्म चेतना का है। शरीर में कितने भी दुख आएंगे, कितने भी कष्ट आएंगे, आपकी आत्म चेतना प्रभावित नहीं होगी, वो भाव होता है। तो ये आपके अंदर भी आएगा। धन दौलत, संसार की संपदा का पाना, इसको भाग्यशाली नहीं कहा जाता। आज के जमाने में तो यही समझ पढ़ाया जाता है कि व्यक्ति की जो है, जो जितना ऊपर गया उतना भाग्यशाली हुआ। वो भाग्यशाली नहीं है, उसके अंदर तो इतनी क्षमता नहीं है कि वो सही रास्ते पे चल सके, जो जीवन का सही उद्देश्य है। अब कोई आपसे प्रश्न पूछे कि आप मनुष्य क्यों बने, इसका क्या उद्देश्य था भाई? मनुष्य किसी ने हमको उपहार में थोड़ी दिया है। आपने बहुत मेहनत की है, कई कई जन्मों तक मेहनत की है, तो भगवान ने पास करके आपको मनुष्य बनाया। दिस इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ये आपके हार्डवर्क का रिजल्ट है। और इस जन्म में मेहनत करेंगे तो आप देवता बन के निकल जाएंगे, और नहीं करेंगे तो फिर नीचे चले जाएंगे। उसमें कोई दुविधा आशंका नहीं है कि भाई हम इसको मानते नहीं है, इसको जानते नहीं है। आप अपनी सोच को बदल के देखिए। आज सोने से पहले एक विचार अपने मन में ले आइए कि हम भगवान की बनाई हुई अजर अमर अविनाशी आत्मा है, और हम कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हैं। प्रभु आप कहाँ हो, आइए, हमको अच्छा काम करवाइए हमसे। कल वाली जो सुबह होगी ना, बहुत ऊर्जावान दिखेंगे आप। ऊर्जा पूरी विचारों में भरी हुई है, अहम विचार को लेना ही नहीं चाहते। आप कभी सड़क पे निकल जाइए, किसी व्यक्ति पूछे ढूंढिए भाई कोई ऐसी दुकान बता दो जहां दो अच्छे विचार मिल जाए। कहीं नहीं है भाई। आपको मिल्क खरीदना है, उसकी दुकान मिल जाएगी, पनीर की दुकान मिल जाएगी, विचारों की दुकान जो बहुत आवश्यक है। मन को तो विचार चाहिए, वो है ही नहीं। पहले जो घर का काम होता था ना, होम हाउस ही तपोवन होता था। व्यक्ति को अलग से कहीं जाना नहीं पड़ता था कि हम वहां जाके, गृहस्थ इसको इसीलिए आश्रम कहा जाता था। माता पिता ऋषि थे, हमारे ऋषि सब सपत्नीक हैं, कोई सन्यासी थोड़ी थे। जितने भी आप महर्षि पराशर को पढ़ लो, जितने भी ऋषि हैं जिन्होंने कुछ संसार को दिया है, सभी सपत्नीक हुआ करते थे। उनके पास गुरुकुल हुआ करते थे। अब तो कुछ है नहीं, काम करो, अपने घर में आओ। घर में भी झगड़ा हो रहा है, कहीं और शांति के लिए ढूंढा जाए। ऋषिकेश चलना है, हरिद्वार चलना है, मतलब शांति का स्थान घर है नहीं। घर तो कुरुक्षेत्र बना लिया हम लोगों ने। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे होगा, और ऐसा नहीं कि यह संभव है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे हो जाएगा। एक व्यक्ति अगर जाग जाए तो उसके प्रभाव से उसके संपर्क में जितने आएंगे सबकी ज्योति जागने लगती है। ये बहुत तेजी से काम करता है, ये जॉम्बी की तरह काम करता है। कभी कभी हॉलीवुड की मूवी देखिए, एक जॉम्बी बन गया, उसने दूसरे को काटा, वो भी जॉम्बी बन गया। उसी तरह एक विचारवान व्यक्ति करोड़ों विचारवान व्यक्तियों को बना देता है। जैसे बुद्ध ने अपने ही जीवन में, इसी जीवन में आंदोलन किया था। बुद्ध ने जो आंदोलन किया था वो राजा बन के नहीं किया था। आप सोच लो इस बात को। साम्राज्य की बिल्कुल संपदा नहीं उसकी, सिर्फ विचार शक्ति थी। ऐसे जितने भी संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, आप लोग भी दिव्य आत्माएं हो। आप लोग साधारण थोड़ी हो। सिर्फ अपने आप को पहचान करिए और जीवन में आगे बढ़िए। किसी और के पास कोई प्रश्न नहीं? किसी के पास प्रश्न नहीं? चलिए अपनी नेत्रों को बंद करिए। हम लोग ना 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सावन का महीना चल रहा है, एक बार अमृत्युंजय का पाठ करेंगे, सस्वर पाठ करेंगे। हमारी भावनाएं होंगी, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उनके मन में अच्छे विचार आए। यह पूरी वसुधा जो है एक परिवार है, सारे प्राणियों के अंदर अच्छे विचार आए। यही 2 भावनाओं के साथ हम करेंगे। नेत्रों को बंद करिए, गुरुदेव की चेतना हमें स्पर्श करे। हम सब गुरु के मार्गदर्शन में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव।
ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांति। ओम शांति। डे आफ्टर टुमारो अगेन हम लोग मिलेंगे।